भौतिक संसाधनों का आकर्षण समाप्त करना, ये चौथी तैयारी। डॉक्टर, औषधि आदि जो भी अपने को भौतिक संसाधन मिले तो उन भौतिक संसाधनों के प्रति का आकर्षण समाप्त करना, यानी ये पूर्णतया अकिंचित कर है ऐसा विचार दृढ़ करना। फिर पांचवा, धनादि संयोगों से अपना अथवा अन्य का निरीक्षण करने का भाव समाप्त करना, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है ये। बस इसलिए अपनी समता नहीं रह पाती। धन के घमंड में भूल, हमारे पास कमी क्या है? बीमार होंगे तो वो डॉक्टर है ना, लाखों लगेंगे तो लाखों लग जाएंगे। ये तो वो सोचे जिनके पास लाखों नहीं हो, हम क्यों सोचें? ये परेशान करता अपने को सबसे अधिक। तो धनादि संयोगों के माध्यम से अपना या अन्य का निरीक्षण करने का भाव समाप्त करना। अब वो कैसे? विशिष्ट प्रकार की कैसेट आदि तैयार करने का प्रयास करना। वो कैसे क्रम से एक एक का आएगा। तो पहला क्या? आत्मबल बढ़ाना। कैसे बढ़ाना आत्मबल? ये विचार नहीं करना कि भगवान कभी ऐसा तक उदय ना आ जाए, कोई संयोग विघटित ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, ये नहीं। तो क्या विचार करना कि मेरा आत्मबल इतना बढ़ जाए कि सारे प्रसंग मुझे रंच मात्र प्रभावित कर ही ना सकें। और ये बढ़ता है। सुकमाल मुंजाज की कहानी सबने सुनी होगी। कितने सुकमाल थे? सरसों का दाना जिनके आसन पर चुभता था, काया की शोधे नाही, गीदड़ तन भक्ते देखे। ये कितने सुकमाल थे कि राजा का सम्मान करने के लिए राई छिड़की गई थी। और इन भैया साहब की ऐसी वैसी आसन नहीं थी, मखमल की गद्दी की आसन, फॉर्म की गद्दी से भी बढ़िया, पूरी मखमल की बनी हुई। उस मखमल की गद्दी पर इतना सा छोटा छोटा दाना राई का वो गिर गया था और वो चुभता था उनको। उससे ऐसी ऐसी आसन डामाडोल हो रही थी। तो जब आत्मबल नहीं था तो सरसों का दाना मखमल की गद्दी पे चुभता था। और आत्मबल बढ़ा तो गीदड़ के नाखून, गीदड़ के दांत भी नहीं चुभे, कठोर कठोर पत्थर भी नहीं चुभे। ऐसा नहीं समझना कि बाद में शक्ति बढ़ गई होगी, क्योंकि शक्ति तो इस शरीर में जन्म से जो होती मरण पर्यंत वही रहती। ये करनानियों का सिद्धांत, शक्ति वो होते संगनन। तो जो संगनन जन्म से होता है मरण पर्यंत वही संगनन रहता। यानी शरीर की शक्ति तो उतनी ही थी, और उसी शरीर की शक्ति की विद्यमानता में आत्मबल की कमी के कारण मखमल की गद्दी पर सरसों का दाना चुभता था। और आत्मबल बढ़ जाने पर उसी शारीरिक शक्ति की विद्यमानता में अब वो सियालनी खा रही है तो दांत उसके नहीं चुभ रहे, उसके नाखून नहीं चुभ रहे, नंगे पैर जंगल की ओर गए हैं तो वे कांटे नहीं चुभ रहे, वो उबड़ खाबड़ जमीन नहीं चुभ रही है, वो पत्थर नहीं चुभ रहे। क्यों नहीं चुभ रहे? ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं चुभे होते तो रक्त कैसे बहता? नंगे पैर जब गए तो इतना पैर ऐसे लहू लुहान हो गए कि उसके बल पर ही तो सियाली ने पहचान लिया था ना कि यहां वो है। तो पैर में चुभे तो थे, पर हमें नहीं, उन्हें नहीं चुभे। पैरों में तो चुभे पर उन्हें नहीं चुभे। और पहले शरीर पर वो राई का दाना चुभता था तो उन्हें चुभता था। क्या? कि जब शरीर के प्रति राग था तो शरीर पर राई का दाना चुभाता तो लगाता मुझे चुभा, तो उससे आसन डामाडोल हो रही थी। और अब शरीर के प्रति का राग टूट गया तो शरीर में राई का दाना तो दूर, पत्थरों की नोकें चुभ रही, तो गीदड़ के दांत चुभ रहे, वो खा रही है मांस निकाल निकाल के। और पशु कैसे खाते मांस निकाल निकाल के?
अपने पंजा उसे फंसाएंगे और खींचेंगे, यानी सीधे सावधानी से नहीं खाते, पूरे मांस के लौथड़े में फंसा फंसा के नोच रहे हो उसको, फिर भी नहीं दुख रहा, फिर भी कोई कष्ट नहीं हो रहा, तो किसके बल पर? आत्मल बढ़ा लिया। वो आत्मल कैसे बढ़ाना? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका उपाय बताया। क्योंकि ग्रंथ आपसे खुलवाऊं तो एक तो उतने ग्रंथ यहां होंगे नहीं, और दूसरी अव्यवस्था भी होगी, यानी दो दो लाइन के पीछे एक एक पेज आप खोलते रहें तो समय सार में देखते हो कि एक गाथा निकालने में कितना समय लगा देते। रोज की द्रव्य संग्रह चल रही है, उसमें भी एक गाथा निकालने में कितना समय लगा देते, और यहाँ 10 पेज निकलवाऊंगी तो ना जाने कितना समय लगा देंगे। इसलिए मैं जो मैंने लिख करके लाई हूँ तो उसको पढ़ के सुनाई दे रही हूँ और पेज नंबर बताई दे रही हूँ, तो आप घर पे जाके आराम से उस पेज नंबर के हिसाब से निकाल के पढ़ना। मैं कहते आत्मबल कैसे बढ़ाएं, बहुत सुंदर उपाय बताया है ना। उपाय एक, और लाभ दुगुना नहीं तिगुना भी, यानी ऐसा उपाय कि जिससे आत्मबल तो बढ़ ही जाए, मोह आदि कर्म भी नष्ट हो जाए और असाता आदि कर्म भी साता में बदल जाए। तिगुना लाभ। क्या लाभ? तो वे लिखते हैं, सबसे पहले क्रम से अपन चले, 179 पेज पर लिखते हैं 179। तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, इससे परिसहादि सहने की शक्ति अपने आप आ जाती है। क्या लिख रहे? यदि आपने वस्तु के स्वरूप की सही जानकारी की तो इसके बल पर जो आत्मज्ञान प्रकट होगा उससे सबसे पहले होगा कि उदासीनता आ जाएगी, तो अपने आप इन संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्त। और दूसरा लाभ कि इससे ही आत्मबल ऐसा बढ़ेगा कि परिचय आदि सहने की शक्ति अपने आप आ जाएगी, यानी जो ठंडी गर्मी अभी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, आत्मबल बढ़ने पर वो अपने आप सहन हो जाएगी। जिस ठंडी गर्मी में अभी आपको रजाइयां और पंखा याद आता, आत्मबल बढ़ने के बाद वो रजाई और पंखा याद ही नहीं आएगा। जिस बीमारी में अभी आपको डॉक्टर और औषधि याद आती, आत्मबल ऐसा बढ़ जाएगा, परिचय आदि सहने की क्षमता ऐसी विकसित हो जाएगी कि फिर डॉक्टर और वैद्य याद ही नहीं आएगा, दवाइयां याद ही नहीं आएंगी, बल्कि सनत कुमार चक्रवर्ती जैसी स्थिति बन जाएगी। एक दिन घटना सुनाई थी ना, मुनि दशा में 500 वर्ष तक के लिए गलता हुआ कोढ़ हो गया, सूखा कोढ़ नहीं, गलता हुआ कोढ़। याद तो आ गई ना कहानी। और दवा स्वयं उनके पास, यानी तपस्चरण से ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई कि अपने ही मुंह का थूक लगाएं तो सारा कोढ़ खत्म। अपने ही पास दवा, बाहर से लाना नहीं है, डॉक्टर को बुला के बनवाना नहीं है, अपने ही पास दवा कि अपना थूक यदि लगाएं तो सारा रोग खत्म। और नहीं लगाई, भाव ही नहीं है लगाने का। तो फिर वहां चर्चा हुई कि इस समय यदि कोई आत्मार्थी है, कोई मुमुक्षु है, कोई आत्म साधना करने वाला जीव है तो ये सनत कुमार मुनिदास। देखो को कौतूहल हुआ, फिर ऐसे कैसे हो सकता? तो बताए इंद्र ने कि अभी गलता हुआ कोढ़ रोग है और दवा उनके पास है, उनके ही थूक में, और नहीं लगा रहे। तो लगा ऐसा कैसे हो सकता? इतना भयंकर रोग, कोढ़ रोग जैसी कितनी पीड़ा, और दवा अपने पास और फिर भी ना लगाए, ऐसा भी कोई व्यक्तित्व हो सकता? हम तो देखेंगे। आए वहां से उतर के पहुंचे जंगल में, तो जैसा इंद्र ने बताया था उससे भी भयंकर कोढ़ निकला। एकदम गल रहा है, सर्वत्र बदबू फैल रही है, यानी रग रग दुखे, ऐसा भयंकर कोढ़। इनको लगा परीक्षा करनी चाहिए। वैक्रिया तो रहता ही है, बनाए विक्रिया से अच्छा बढ़िया वैद्य का रूप, और बराबर वो वैद्य का थैला टांग दिया तो चिल्लाने लगे।
सारे दवाइयों की रामबाण औषधि, अचूक औषधि, एक खुराक खाए तो सारे रोग खत्म हो जाएं, ऐसी औषधि खूब जोर जोर से आवाज देने लगी। आवाजें हुई तो इनका ध्यान भंग हुआ। देखा उनकी ओर, पूछा भाई क्या बात है, कौन हो? सब बहुत बड़े वैद्य, राज वैद्य, वो इतना बढ़िया इलाज है हमारा कि कोई बस उस रोग की एक दवा खाए, एक पुड़िया खाए तो सारा रोग जड़मूल से नष्ट हो जाता। अच्छा, इतने गजब के वैद्य? हाँ, जाओ किसी नगर में, जाओ किसी शहर में, जाओ किसी गांव में जहां रोगी रहते हो, यहाँ जंगल में कौन तुम्हारी दवा का लाभ उठाएगा? भाई जहां रोगी, जब इतने बढ़िया तुम वैद्य हो, डॉक्टर हो, तो जहां रोगी रहते वहां जाओ, वहां तुम्हारी दवाइयां काम आएंगी। यहां कौन लेगा तुम्हारी दवाइयां? ये सब आप है ना रोगी? अच्छा मैं हूं? हाँ आप है ना? तो मेरे रोग की दवा आपके पास है? हाँ है। मेरा रोग पता है तुम्हें? यहाँ पता है। क्या रोग है मुझे? अभी दिख रहा ना, गलता हुआ कोड़, मवाद बह रही है, बदबू आ रही है, रग रग दुख रहा है, ये आपको रोग? अच्छा ये मुझे रोग है? मैं कौन हूं तुम जानते हो? अरे ये शरीर का रोग है, ये मेरा रोग नहीं है। और इस शरीर के रोग को तो मिटाने के लिए तुम्हारी पुड़िया खाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मुंह में ऐसा जो थूक है, वो थूक यहाँ एक सेकंड भी जिसमें ना लगे, ऐसा मलूं तो सारा रोग क्षण भर में नष्ट हो जाए, ऐसा मेरे पास है। अच्छा तो क्यों नहीं मिटाते? मिटाऊं क्यों? मुझे रोग हो तो मिटाऊं। जब मुझे वो बीमारी है ही नहीं तो मैं क्यों उसके लिए एक समय भी अपना बर्बाद करूं? तो मुझे जो रोग है उसका पता है तुम्हें? तो हमें तो यही लग रहा रोग। नहीं, ये रोग मुझे नहीं है, ये तो शरीर को है। मुझे तो जन्म जरा मरण का रोग है, मुझे तो मोहराग द्वेष का रोग है। इस रोग की दवा तुम्हारे पास हो तो निकालो तत्काल, अब भी लेने को तैयार। आखिरकार देवों ने हाथ जोड़ लिया, जब इस रोग को मिटाने की दवा तो आप जैसे रत्नत्रय संपन्न मुनिराज पा सकते हैं, हम लोगों ने से कहा तो जाओ। काय को यह नाटक करते थे? हम बड़े वैद्य, राज वैद्य, बड़ी बड़ी दवाइयां हमारे पास, क्यों नाटक करना? जाओ। तो क्या मतलब कि आत्मबल जग जाए तो इतना भयंकर रोग ना लगे। आश्चर्य है कि अब उस रोग को मिटाने की इतनी सरल सुगम दवा, अपना थूक निकालने में कितना समय लगना, किसकी गुलामी करना, इतना सरल सुगम उपाय विद्यमान, और फिर भी उसका उपयोग करने का परिणाम नहीं जग रहा। किसके बल पर? कि मेरा है ही नहीं ना ये रोग, और ये तो नियम से छूटेगा। ऐसी स्थिति में छूटना तो भी छूटेगा, और यदि इसका रोग मिटा लिया तो भी छूटना। तो जिसके ऊपर स्वस्थ और अस्वस्थता का कोई असर ही नहीं पड़ना है, उसकी इस बीमारी को मिटाने के लिए हम अपना एक समय का भी उपयोग क्यों बर्बाद करें? और वो जो एक समय का उपयोग बर्बाद होगा, वो राग देश के बिना तो संभव है नहीं, शरीर के प्रति राग के बिना तो संभव है नहीं। तो जो हमारी मूल बीमारी राग की, वो तो और पुष्ट हो जाएगी, वो तो और बढ़ जाएगी, और इसका तो अंत तो यही है, इसे तो धूल मिट्टी होना ही है। तो कोड़ रहा तो भी, वो कोड़ मिट गया तो भी। तो कहाँ तो ये विचारधारा कि अपने पास स्वयं दवा विद्यमान होने पर भी उस दवा का उपयोग करने का परिणाम नहीं आया। किसका कमाल? उस आत्मबल का कमाल, उस भेद विज्ञान का कमाल कि है क्या मेरे में है कहाँ बीमारी, तो कहाँ पर लोगों जैसे ऐसा है। देखो वो दवा तो कारगर है, कई रोगियों का रोग मिटा है इससे, पर है बिना मर्यादा की। ये मर्यादित दवा तो नहीं बन सकती। सब प्रयास करो। प्रयास करने के बाद ही हम आपसे कह रहे हैं, कोई हम आपकी प्रतिज्ञा भंग करवाना चाहते ऐसा नहीं है, पर ये दवा बन ही नहीं सकती, क्योंकि इस दवा को बनाने की विधि ये है
कि 15 दिन तक इसको कूटने के बाद रखना पड़ेगा। आयुर्वेदिक औषधि में होता ना ऐसा कि कुछ दिन तक उसको सुरक्षित रखो पैक करके, तब कहीं उसमें वो गुण पैदा होता। और आपके यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन की मर्यादा होती है, तो इसके ऊपर कोई इलाज है ही नहीं। ये दवा ले सकते हो तो लो, ठीक है, लिए लेते। प्रायश्चित भी तो विधान अपने यहाँ होता है ना, स्वस्थ होने के बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। थोड़ी सी भी यदि वैद्य मजबूरी बताता है तो 1 सेकंड में अपनी प्रतिज्ञा ताक में रख देते, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे। बाद में प्रायश्चित लेने को तू प्रायश्चित लेने लायक स्थिति में रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। और जब अभी इतनी सी बीमारी में बेहबल हो गया है, तो आगे इससे भी अधिक भयंकर बीमारी आ गई तो क्या गारंटी है कि तू टिक पाएगा। और इससे जो ये वैद्य कह रहा है कि बच सकते हो, गारंटी तो नहीं दे रहा। वो भी कह रहा भी गारंटी तुम किसी की नहीं दे सकते, क्योंकि मूल तो आयु के ऊपर टिकना संबंध है, दवा के ऊपर तो टिकने का संबंध है नहीं। तो जिसकी गारंटी नहीं दे रहा, उसके पीछे अपना नियम धर्म बर्बाद करने को तैयार। कब बर्बाद करने का परिणाम नहीं आएगा, कब तोड़ने का परिणाम नहीं आएगा, कि जब आत्मबल होगा। क्या आत्मबल? वेद विज्ञान का बल। ये शरीर मेरा लगता कौन है, और ये तो नियम से छूटने वाला ही है, और ये तो रोगों का घर ही है। यदि आ गई बीमारी तो आश्चर्य क्या, ये तो रोगों का ही घर है। और सबसे बड़ी बात तो ये मेरा लगता कौन है, इसके रहने नहीं रहने से मेरे ऊपर फर्क क्या पड़ना। तो भेद विज्ञान के बल पर अपनी सत्ता की स्वीकृति निरंतर इस रूप में बनी रही है कि जिससे शरीर आदि पर पदार्थ निरंतर अपने से भिन्न भाषित होते रहें। इसके बल पर जो आत्मबल प्रकट होगा, वो अपने को हर परिस्थिति में बल देगा, हर परिस्थिति में ताकत देगा। इसके लिए क्या करना? तत्व ज्ञान, निरंतर तत्वाभ्यास करें, निरंतर स्वयं पर का भेद विज्ञान करें। आगे भी क्या लिखते, 205 पेज पर लिखते हैं, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिहीन होते हैं, और क्षुधादि में भी संक्लेश थोड़ा होता है। यानी यदि ये भेद विज्ञान की धारा प्रवाहित की ना, कि शरीर मेरा कुछ नहीं लगता है, शरीर पर मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है, मैं शरीर से पूर्णतः अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ, ये बाकी जो संयोग हैं वे भी मुझे रंचमा सुखी नहीं कर सकते। तो ये भेद विज्ञान की धारा प्रवाहित की, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि इसके माध्यम से वैराग्य बढ़ेगा। तो विषय वासनाएं तीव्र भड़केंगी ही नहीं, भूख प्यास आदि सताएंगे ही नहीं। भूख लगेगी नहीं ऐसा नहीं, पर लगने पर भी उसका कष्ट नहीं होगा। दोपहर को उदाहरण दिया था ना कि लोक में भी यदि कहीं दूसरी जगह उपयोग लग जाता है, तो ऐसा नहीं कि भूख प्यास नहीं लगती। आखिर शरीर तो शरीर है। उदाहरण दिया था ना कि 28 वर्ष की लड़की को देखने के लिए आ रहे, और लग रहा कि बस इस साल यदि शादी हो गई तो हो गई, नहीं तो 2 साल तक होने वाली नहीं है। फिर इस लड़की को 2 साल तक फिर संभालना पड़ेगा, और बहुत सारे मेहमान हैं, और आज ही पूरा निपटाना है, टेट मगनी पर शादी करनी है, तो आखिर सारी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो अब अपनी भूख प्यास देखेंगे, वो तैयारी देखेंगे। तो फिर भूख प्यास दिखती है तो नहीं लगती शरीर को, शरीर को तो लगती है, पर हमें नहीं लगती। गड्ढा तो खाली रहता है, ऐसा नहीं कि पेट भर गया, पेट का गड्ढा तो खाली रहता है, पर उस तरफ उपयोग नहीं जाने के कारण अपन परेशान नहीं होते। यानी अपने को ऐसा नहीं लगता कि अरे यार भोजन नहीं किया तो बहुत परेशानी हो रही है, अब काम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं लगता। तो जब साधारण सा अशुभ में भी उपयोग बदल जाता है, तो भूख प्यास का संक्लेश नहीं होता है। तो या तो साक्षात अमृत स्वभावी भगवान आत्मा, यदि उसमें उपयोग लग गया और फिर ये भूख प्यास आदि संक्लेश नहीं करें, तो इसमें आश्चर्य क्या है, तो अशुभ से भी हो जाता है। वहां भी उपयोग बदलने तो हो जाता है।
सुबह तो दोपहर को तो और भी उदाहरण लिए थे ना, सब्जी बनाते हुए उंगली कट गई, फोले पड़ गए, चाहे जहाँ जल गए, कोई परेशानी नहीं, आराम से सब बर्दाश्त हो जाता। और जब सारे काम से निपट करके बैठते हैं, अरे मुझे तो बहुत ही दुख रही, क्यों अब क्यों दुख रही, पहले क्यों नहीं दुखी थी? सब्जी तो सुबह बनाई थी और रात को दुख रही है, तो ऐसा कहीं होता है? जब चोट लगती तब ज्यादा दुखती है कि 12 घंटे बाद ज्यादा दुखती? तब क्यों नहीं दुखी, अब क्यों दुख रही? उपयोग गया ही नहीं, अब उपयोग गया तो दुख रही। इसका मतलब क्या निकला कि वो चोट के कारण नहीं दुखता है, वो जलने के कारण नहीं दुख होता, उस तरफ उपयोग जाता है तो दुख होता है। तकलीफ कब होती कि जब उस तरफ उपयोग जाता। और यदि आपने अपने उपयोग को शुभ प्रवृत्ति में लगा लिया, अपनी आत्मा में लगा लिया, तो कितना भी कोई भी बाहर का भयंकर से भयंकर उपसर्ग परिचय आ जाए, वो आपको संक्लेश परिणाम पैदा करने में रंच मास समर्थ होने वाला नहीं। शुद्ध प्रवृत्ति स्वरूप लीनता वो नहीं बने तो शुभ प्रवृत्ति, तत्वाभ्यास, चिंतन, मनन आदि, ये कहते हैं 205 पेज पर। इसके बाद 211 पेज पे लिखते हैं, स्वरूप चिंतन करने से राग द्वेष घटते हैं। शरीर के प्रति जो असुविधाएं बनी उससे अपन दुखी नहीं होते हैं। शरीर के प्रति जितना राग होता है उसके अनुसार दुख होता है। कितनी सुविधाएं मिली, कितनी असुविधाएं, उसके अनुसार दुख नहीं होता। देखो ये तो अपन घरों में देखते हैं ना, घर में मान लो 2 बच्चे हैं, बिल्कुल बराबरी, उन दोनों को 104 डिग्री का बुखार चला। एक तो इतना तड़पता, इतना तड़पता कि पूरे घर भर को उठा लेता सिर पे। मम्मी हाथ दुख रहा, मम्मी पैर दुख रहा, मम्मी सिर दुख रहा, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, मम्मी गला सूख रहा, पानी पिला दो। यानी कितना कितना ने 24 घंटे मम्मी को अपने पास से हटने नहीं देता। और उतने ही बुखार में दूसरा बच्चा भी तप रहा, वो बिल्कुल शांत पड़ा, ऐसे लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यार बिल्कुल शांत पड़ा है। क्यों ऐसा हो गया? यानी एक जैसा बुखार, अभी कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, यानी एक जैसा बुखार होने पर भी शरीर के प्रति जिसकी जितनी आसक्ति, मिथ्यात्व के भी तो अनंत प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते ना, उसमें भी अंतर पड़ता रहता है। तो जिसकी शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है वो शारीरिक प्रतिकूलता उसको उतना अधिक दुख देती है, और जिसकी उतनी आसक्ति नहीं है तो उसी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी बिल्कुल आराम से पड़ा है। यानी बदन छुओ तो एकदम तप रहा और वैसे बिल्कुल शांत पड़ा है, यानी किसी को पता ही नहीं लगे कि बीमार है, ऐसा लगे कि तो सो रहा है। और दूसरे को उससे कम भी हो तो भी बहुत अधिक तड़पता। अपने सैनिक आदि है ना जो सीमा पर खड़े रहते, वो कारगिल जैसे चोटियों पर भी खड़े रहे, कितनी ठंड थी पता? जिस समय वो युद्ध हुआ और उस समय की ठंड माइनस में 35 डिग्री माइनस। अभी अपने यहाँ तो प्लस में 3 डिग्री आ जाए तो उसमें ही थर थर कपने लगते हैं कि नहीं आज तो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, क्यों? बहुत ठंड है आज तो। प्लस 3 डिग्री रहता तो उसमें उठने का भाव नहीं आता, उसमें रजाई छोड़ने का भाव नहीं आता, और वहां माइनस 35 डिग्री, इतनी ठंड की उतने कपड़े आदि पहने हुए होने पर भी उंगलियां गल गई ठंड से, और फिर भी अड़े खड़े रहे। भले उंगली गले तो गले, शरीर गले तो गले, पर दुश्मन के मुंह, दुश्मन के दांत खट्टे किए बिना हम यहां से हटने वाले नहीं। जो ठंड उन्हें परेशान नहीं कर सकी, क्यों नहीं कर सकी? शरीर के प्रति आसक्ति कम हो गई इसलिए। यानी बाहर का कोई प्रतिकूल प्रसंग बाधक नहीं होता है, अपने जो ये मोहराग देश के परिणाम है इसके अनुसार अपने को दुख होता। तो यदि स्वरूप का चिंतन किया, आत्मा परमात्मा का चिंतन किया, भेद विज्ञान किया, तो इसके बल पर ये राग देश कम होगा, तो प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर भी उतनी आकुलता नहीं होगी, सब आसानी से सहन हो जाएगा। और आगे इसको भी बढ़ाते हैं,
तत्व निर्णय करने, ये 311 पेज पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 311 पेज। तत्व निर्णय करने से मोहादि घटते हैं, कर्मों की शक्ति कम होती। क्या? तिगुना लाभ। तत्व निर्णय किया, आत्मानुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ये तो एक है ही। इससे ही मोह राग द्वेष कम होंगे और इससे ही अन्य कर्मों के भी स्थिति अनुभाग कम होंगे। तो अन्य कर्मों के स्थिति अनुभाग कम होंगे तो बाहर की परिस्थिति भी बदलेगी। मोह राग द्वेष कम होंगे तो उतनी आसक्ति हमारी नहीं रहेगी और अतीन्द्रिय आनंद हो गया, स्वयं का भेद विज्ञान हो गया, तो विरक्तता पूर्ण बढ़ गई। तो अब संक्लेश परिणाम कौन पैदा करा सकता है? यानी परिस्थिति भी बदल गई, राग द्वेष भी कम हो गए, स्वयं का भेद विज्ञान हो गया, तो विरक्तता भी पूर्ण बढ़ गई। तो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, अब कोई उस व्यक्ति को हिलाने में सक्षम नहीं है। तो ये उपाय है। इसके आगे 329 पेज पर लिखते हैं कि यदि एक एक में मन न लगे तो विषय बताते हैं। कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में यदि उपयोग लगाए तो ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है, अन्य कर्मों के भी स्थिति अनुभाग कम होते हैं। ऐसे विचार के बल पर ही आत्मानुभूति होती है। तिगुना लाभ। काम एक करो, लाभ तिगुने मिले। लोक में तो मत नहीं होता, आम की आम गुठलियों के दाम, यानी बस दुगना लाभ मिलेगा। आम भी खा लोगे, गुठलियों के दाम भी आ जाएंगे। एक पंथ 2 काज, और यहाँ तो एक पंथ 3 काज। यानी काम एक करो, लाभ तिगुना मिले। यानी यदि स्वरूप का चिंतन किया, भेद विज्ञान किया, आत्मानुभूति प्रकट करने के लिए तत्वाभ्यास किया, तो पहला लाभ की आत्मानुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा, अनंत दुख समाप्त हो जाएगा। दूसरा लाभ कि इसके बल पर ही बाकी बचे हुए मोह राग द्वेष कम हो जाएंगे। यानी जो भी राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, वे इसके कारण मंद पड़ जाएंगे। तो मंद पड़ जाने के कारण प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी कोई कष्ट नहीं होगा। और तीसरा कि अन्य जो कर्म है, साता साता आदि, इस तत्व अभ्यास के बल पर ही उनकी स्थिति अनुभाग कम होंगे। तो असाता बदल करके साता में बदलेगी, तो इससे ही बाह्य परिस्थिति भी बदल जाएगी। यानी एक तत्वाभ्यास किया तो इसके बल पर ये सारा काम होना। तो ये तत्वाभ्यास करना, स्वयं पर का भेद विज्ञान करना, इसके बल पर जो आत्मबल बढ़ेगा, पर पदार्थों के प्रति विरक्ति का भाव बढ़ेगा, इसका परिणाम ये निकलेगा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी चूंकि वो मेरे से भिन्न है, ये निरंतर अपने अंदर चल रहा है, इसलिए उसमें टिकने के लिए कहीं कोई अवसर नहीं रहेगा। अब ये बढ़ाएं कैसे? आज कैसे बढ़ाएं इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। आज तो मात्र इतना निर्णय करके अपन उठे हैं कि बाह्य परिस्थितियों को रोकना ये कोई उपाय नहीं। ये सोचना कि नहीं भगवान इतनी कृपा कर देना कि अंत समय में ऐसी कोई परिस्थिति ना बन जाए, ये कोई उपाय नहीं है। ये तो कायरों का कार्य है। अपने समाधि मरण भावना पढ़ते ना, ये भावना उसमें व्यक्त नहीं की कि अंत समय में कोई रोग ना आवे, अंत समय में डॉक्टर मिल जाए, अंत समय में दवाई मिल जाए, ये भावना नहीं की। तो क्या भावना की? जागे नहीं कषाये, नहीं वेदना सताए, तुम से ही लो लगी हो, दूर ध्यान को भगाऊं। क्या भावना भाई? कि भले प्रतिकूल परिस्थितियां जो आना हो आ जाए, हम खुला निमंत्रण दे रहे हैं, पर बस मात्र भगवान एक आपसे चाहता हूं कि जागे नहीं कषाय, मेरे राग द्वेष जागृत ना हो।
यानी मेरी उनमें इष्टनिष्ठ बुद्धि जागृत ना हो, मेरी समता खंडित ना हो, मुझे उनका वेदन ना हो। वो परिस्थिति ना बने ये नहीं, तो परिस्थिति बनना अलग बात है, वेदन होना अलग बात है। ऋषभदेव मुंडाज को 7 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला, परिस्थिति तो बनी पर वेदन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। पार्श्वनाथ मुंडाज के ऊपर पत्थर बरसे, इतना भयंकर उपसर्ग हुआ, परिस्थिति तो बनी पर वेदना नहीं हुई। क्योंकि वेदना तो मोहराग देश के कारण होती है ना, तो वो ना जगे, तो इसके बल पर वेदना ना हो और इसके बल पर ही बस आपके प्रति लौ लगी रहे, आत्मा परमात्मा का चिंतन इतनी दृढ़ता से चलता रहे कि जिसके बल पर सारे दुर्ध्यान को मैं नष्ट कर दूं। यानी कोई भी विषय कषाय वाला ध्यान, कोई भी रोग बीमारी आदि वाला ध्यान मेरे चित्त को परेशान करने में सक्षम ही ना हो। निरंतर ये भेद विज्ञान चलता रहे कि ये मेरा लगता कौन है, ये शरीर मेरा होता कौन है, तो मैं क्यों शरीर की स्थिति देख देख करके परेशान हूं। कोई पड़ोसी की स्थिति देख देख करके इतना परेशान होता कि जिसके बल पे अपना घर बर्बाद कर दे। और वो भी पड़ोसी यदि शत्रु हो तो लोग में तो खुश होते हैं। जिसके साथ में शत्रुता चल रही हो और उसके यहाँ कुछ बुरा हो जाए तो वो जिसके साथ में जो वो शत्रु है ना उसका, वो तो खुश हो, अच्छा हमारे साथ ऐसा किया था ना, सजा मिल गई, बढ़िया है ना। लोग में तो ऐसा प्रसंग देखा जाता। तो जो ही अपना शत्रु है, अनंत अनादि काल से अपने को यहाँ भाव समुद्र में रुला रहा, इसके प्रति प्रीति के कारण ही 4 गति 84 लाख क्योनी में भटकना पड़ रहा। तो यदि इस पर कोई विपत्ति आई तो इसमें खुशी का अनुभव करना कि चलो अच्छा अब छूट जाएगा, ये जंजाल अब खत्म। रोने धोने के लिए कहाँ अवसर, दुर्ध्यान के लिए कहाँ अवसर। तो ऐसा भेद विज्ञान यदि सतत रहा तो नियम से समता भाव रहेगी। अब ऐसा सतत भेद विज्ञान कैसे करें, इसकी चर्चा अपन करेंगे।